जगह जुल्मात है, यहाँ से कोई इंसान जिंदा वापस नहीं जा सकता। तुम कौन हो? मैं जुल्कुरनैन हूँ, अल्लाह का एक बंदा जिसने मशरिक व मगरिब फतह किए। मैं यहाँ आबे हयात की तलाश में आया हूँ, इसको तलाश किए बगैर वापस नहीं जा सकता। ऐ जुल्कुरनैन, तुम अपना वक्त और अपने साथियों की जान जाया कर रहे हो। क्या तुम्हें इल्म नहीं, जो इस रास्ते में दाखिल हुआ वो कभी वापस नहीं लौटा। दुनिया के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि रहस्य बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है जुल्करनैन। कुरान करीम सूरह अल-कहफ में जिनका जिक्र आता है, एक ऐसे बादशाह के रूप में जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि अल्लाह का नेक बंदा भी था। लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसा है जो आज भी लोगों के दिलों में सवाल बनकर गूंजता है। क्या वाकई उन्होंने आबे हयात अमृता का पानी की तलाश की थी? क्या हज़रत खिज़्र ने उसे पी लिया था? और अगर हाँ, तो क्यों? आज की ये कहानी उसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। जुल्करनैन एक ऐसे बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन पर ताकत, इल्म और हुकूमत दी थी। स्रोत कुरान सूरह अल-कहफ 1883-98, तफसीर इब्न कसीर। वो मशरिक, पूरब से मगरिब, पश्चिम तक सफ़र करते थे। जहाँ जाते इंसाफ करते, जुल्म को ख़त्म करते और अल्लाह का पैगाम फैलाते। लेकिन एक दिन उनके दरबार में एक अजीब बात पहुंची। दरबार में एक बूढ़ा आलिम आया और उसने कहा, ए बादशाह, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आबे हयात मौजूद है, जो इसे पी ले वो कभी नहीं मरता। ये बात सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। जुल्करनैन गहरी सोच में पड़ गए। क्या ये सच है? क्या अगर है तो क्या इंसान को हमेशा जिंदा रहना चाहिए? लेकिन फिर उन्होंने कहा, अगर ये इल्म मौजूद है तो हमें उसे तलाश करना चाहिए, लेकिन हक के साथ। जुल्करनैन ने एक बड़ा काफिला तैयार किया। इस सफ़र में उनके साथ एक ख़ास शख्स भी थे, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़्र को अल्लाह ने ख़ास इल्म दिया था, ऐसा इल्म जो आम इंसानों को नहीं मिलता। उन्होंने जुल्करनैन से कहा, यह सफ़र आसान नहीं होगा, अंधेरे, जंगल और रहस्य से भरा होगा। लेकिन जुल्करनैन ने जवाब दिया, हम अल्लाह पर भरोसा करके। काफिला कई दिनों तक चलता रहा, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, और फिर वो पहुंचे एक अजीब जगह, जुल्मात की घाटी, अंधेरे की वादी। यहाँ इतना अंधेरा था कि इंसान अपने हाथ तक नहीं देख सकता था। रिवायतों के मुताबिक यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। हर तरफ खामोशी और रहस्य था। जुल्करनैन ने अपने साथियों से कहा, जो डरता है वो यही रुक जाए, आगे सिर्फ वही जाएगा जो हिम्मत रखता है। अंधेरे में चलते हुए लोगों के कदम लड़खड़ाने लगे। कुछ लोग रास्ते में खो गए, कुछ वापस लौट गए, लेकिन हज़रत खिज़्र आगे बढ़ते रहे। उनके हाथ में एक छोटी सी मशाल थी और दिल में अल्लाह का नूर। एक जगह उन्होंने देखा, ज़मीन से हल्की सी रोशनी निकल रही है। हज़रत खिज़्र उस रोशनी के पास गए। वहाँ एक छोटा सा चश्मा था जिसका पानी चमक रहा था, जैसे उसमें कोई रूहानी ताकत हो। उन्होंने धीरे से पानी को छुआ और फिर पिया। रिवायत तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक यही आबे हयात था। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उनके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। कहा जाता है कि उन्हें हमेशा जिंदा रहने का दर्जा मिला। कुछ देर बाद जुल्करनैन भी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वो चश्मा गायब हो चुका था। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने हज़रत खिज़्र से पूछा, क्या तुमने कुछ पाया? हज़रत खिज़्र ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ने जो चाहा वो मुझे मिला। जुल्करनैन समझ गए, हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती। हज़रत खिज़्र से सफ़र ख़त्म हुआ, काफ़िला वापस लौट आया, लेकिन इस सफ़र ने जुल्करनैन को बदल दिया था। उन्होंने कहा, असल ज़िंदगी हमेशा की नहीं बल्कि नेक अमल की है। क्या जुल्करनैन ने आबे हयात पिया? नहीं। क्या हज़रत खिज़्र ने पिया? कुछ रिवायतों के मुताबिक हाँ। क्या ये बात 100% कुरान से साबित है? नहीं। महत्वपूर्ण नोट,
कुरान में सिर्फ जुलकरनैन के सफ़र का जिक्र है। आब हयात की कहानी ज़्यादातर तफसीर और इस्लामी रिवायतों में आती है। अंतिम संदेश मॉरल, इस कहानी का असली सबक क्या है? जिंदगी की लंबाई नहीं, बल्कि उसका मकसद मायने रखता है। हर चीज़ इंसान के लिए नहीं होती। अल्लाह जिसे चाहे ख़ास नेमत देता है। जुलकरनैन ने अमरता नहीं पाई, लेकिन उन्होंने जो पाया वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। नेक नाम और अल्लाह की रज़ा।